शुरुआत करेंगे आज की कुछ खास बड़ी खबर से। बिहार के गया में 15 वर्ष नाबालिग 9वीं क्लास की छात्रा सिमरन काल्पनिक नाम के 7 दरिंदों ने सामूहिक बलात्कार करने के बाद खेत में बधार में बेहोशी हालत में फेंककर फरार हो गया है। इस घटना की जानकारी सिमरन के माता पिता को उस वक्त मिली है जब सिमरन की तलाश करते करते लोग थक चुके थे। तभी दूसरे दिन सुबह खेत की बधार में सिमरन की नग्नावस्था की हालत में लोगों ने देखा है। इसकी खबर मिलते ही जंगल में आग की तरह फैली हुई है। इस घटना के बाद इलाके में लोगों में जहां खौफ का माहौल है तो वहीं लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है कि इस घटना की पराकाष्ठा तो तब हो पाएगी जब सिमरन के माता पिता को पूछताछ के लिए पुलिस कब्जे में लेकर धमकी देना शुरू कर रही है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस माता पिता ने अपनी लाडली को बड़े ही प्यार से पाला पोसा था, उसे खेत के बाद में तथा कथित अवस्था में देखकर लोगों के दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। हद तो तब हो गई है जब पुलिस ही उसके माता पिता को बलात्कारियों को सजा दिलाने के आश्वासन देने की बजाय पुलिस उसके माता पिता पर इस हाल में लाने का जिम्मेदार ठहरा रही है। लोहरचक पुलिस के मानवीय चेहरा का विभत्सक घटना जिले में आतिथि थाना का है, जो घटना 17 अक्टूबर दिन सोमवार की है। अहले सुबह करीब 9 बजे सिमरन अपने घर से निकली थी। अपनी सहेलियों के साथ आसपास से जलावन लाने के लिए फिर घर वापस नहीं लौटी। इस घटना की जानकारी स्थानीय आतिथि थाना को सिमरन के माता पिता ने दी है। पुलिस ने कहा कि हो सकता है लड़का लड़की का मामला हो, कल सुबह का इंतजार करो, हो सकता है स्वयं आपस में आ जाएगी। पुलिस के आश्वासन के बाद परिवार घर लौट गया, लेकिन रात भर सिमरन के माता पिता को नींद नहीं आई। इसी बीच सिमरन के माता पिता ने अपने परिवार संबंधियों को इसको जानकारी दे रखी थी कि शायद कहीं से कोई खबर उसकी बेटी की मिल जाए। बता बेटा का हम लोग पूरा घटना बता। बताओ क्या घटना घटा तुम्हारे साथ, क्या हुआ, कौन लोग था, बोलो। नहीं चिंता। कब का घटना है, किस दिन हुआ, कब, कहाँ जा रही थी, घर से निकली थी तो कहाँ जा रही थी, कौन लोग था हम लोग। बोलो। कौन तो नीचे करना है, नीचे कर दो। बताओ, बोलो। जलामल नजारा। क्या चीज बोल रही, कौन सी बोली? जलामल नजारा। अच्छा, जलामल नजारा। अच्छा ठीक। तो कौन लोग था वहाँ पर? हम नहीं पहचानती नहीं है। ठीक, कितना लोग था? थे 4-5 लोग। किसी का चेहरा वगैरह पहचानती है? कब निकले थे, दिन में, शाम में, किस समय? दिन में कितना बजे के आसपास? 8-9 बजे। 8-9 बज रहा था। तो घर के जलावन के लिए निकले थे। ठीक है, क्या मामला है बताइए, क्या कहना चाहिए? ये तो हम मुखिया प्रतिनिधि हैं आती पंचायत। हमको पता चला, हम तो इस सब घटना की जानकारी हुई, हम तो बाहर में थे, बंगाल चले गए थे तारापीठ वगैरह पूजा के लिए, तो हमको वहाँ पर घटना का मालूम हुआ। आज हम जैसे लौटे हैं तो यहाँ मिलने आए हैं। यहाँ पर मिलने आए तो एक बड़ी घटना है, दर्दनाक भी है, समझना भी अभी एक असमंजस की स्थिति है। जो मुश्किल की घड़ी है, उस मुश्किल की घड़ी में हम लोग के समझना अभी बड़ा मुश्किल हो गया है। हम एक जनप्रतिनिधि होने के नाते यहाँ पर पहुँचे हैं, इस स्थिति को जायजा लिए हैं। डिप्टी सुपरिटेंडेंट अभी छुट्टी पर हैं, डिप्टी सुपरिटेंडेंट से मिले हैं। स्थिति यहाँ पर जो है, इनकी लड़की जैसे ही बताएं इनके पिताजी कि वो गई थी जलावन लाने के लिए, बाकी वहाँ से जब गायब हो गई। दूसरे दिन, पहले दिन में 12 बजे, दूसरे दिन ही घटना के पता चलता है कि लड़की धान के खेत में, थाना से महज 150 गज की दूरी पर
एक लड़की इस स्थिति में मिलती है। लेकिन आज तक जो स्थिति है प्रशासन के कोई इस स्थिति तक पहुंचने की स्थिति में नहीं है। और हम आए तो इनके गार्जियन बोलते हैं कि थाना प्रभारी आए हो, हम ही को गाली देते हैं, बोलते हैं तुम ही फेंक दिए हो। अब ये तो बड़ा दर्दनाक स्थिति है प्रशासन के। अगर सरकार इस तरह से चलेगी तो हमको तो लगता है कि बड़ा गलत ही सरकार है। अगर इस तरह से लोग अगर प्रभावित करते हैं किसी केस को तो बड़ा दुखद है। और हम इसकी शिकायत आरक्षी अधीक्षक से और जिला पदाधिकारी से भी करेंगे और बात करने की कोशिश करेंगे कि अगर थाना प्रभारी किसी लड़की के साथ घटना उसके पिताजी को बोलें कि तुम ही इस तरह से कर दिए हो तो भैया ये तो बहुत दर्दनाक है। और वैसे व्यक्ति के लिए बहुत ही शर्मिंदगी की, वैसे पदाधिकारी सर में से झुक जाना चाहिए वैसे पदाधिकारियों को। अगर इस तरह की बात अगर बोलते हैं, इनके पिताजी ने हमको बताया कि हमको अलग रूम में ले जाके थाना प्रभारी बोलते हैं कि साले तुम ही किए हो, हमको गाली देते हैं, उनको गाली देते हैं उनके पिताजी को। अगर इस तरह के पदाधिकारी देश में रहेंगे, राज्य में रहेंगे तो राज्य की हालात क्या होगी। तो यहाँ पर गुंडागर्दी, रेप, बलात्कार थाना के द्वारा कराया जाएगा अगर इस तरह से होगा। अगर आपके साथ कोई घटना हो, मेरे साथ घटना हो, पुलिस आके हमको बोले कि साले तुम ही घटना के किए हो तो भाई जाएगा आदमी किसके पास, बात किससे करेगा। पुलिस पदाधिकारियों की अगर इस तरह की स्थिति रही तो हम समझते हैं कि हमारे जनता जो है, लोग हैं, किससे मिलेंगे। और ये बात सरकार तक पहुंचनी चाहिए। आप लोग के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि सरकार इस बात को जाने और आप लोग इस सरकार की बात को सरकार तक पहुंचाइए कि आपके इस तरह के पदाधिकारी लोग हैं जो जिसके साथ घटना हो, जिसके बेटी के साथ इस तरह के दर्दनाक घटना हो, चाहे सच्चाई जो भी हो उसको तो इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। और देखिए, उसमें जो जिस दिन मामला आया था उसी दिन थाना प्रभारी पहले मुझे बताया कि ऐसे ऐसे मामला आया है। पीएचसी गए बच्ची को लेके, फिर वहाँ से ANMCH गए और ANMCH वालों ने रेफ़र कर दिया प्रभावती हॉस्पिटल। तो प्रभावती हॉस्पिटल में ले नहीं रहे थे। तो फिर मैंने सुपरिटेंडेंट ANMCH से भी बात किया तो फिर इधर सिविल लाइन SHO को भेजा प्रभावती हॉस्पिटल के, वहाँ पे लड़की का प्रॉपर जांच करवाएं, मेडिकल हो। और वहाँ से लेडी सब इंस्पेक्टर को भी भेजा क्योंकि बच्ची का मामला था कि कोई क्या उसके साथ अगर कोई घटना हुई हो तो वहाँ से लेडी सब इंस्पेक्टर भी गई। तो वहाँ पे उस टाइम बता रहे थे कि लड़की जो है अनकॉन्शियस स्टेट में थी। तो उसके बाद फिर सेकेंड डे भी बात हुआ तो फिर ANMCH में थी तो लड़की कुछ होश में आई थी, लेकिन लड़की कुछ बता नहीं रही थी किसी भी मामले में। उसकी माँ कुछ बता रही थी कि ऐसे ऐसे लड़की गई थी और उसको कुछ ऐसी हालत में पाया था कि जैसे कपड़ा उसका नहीं है, जो माँ ने स्टेटमेंट दिया था। तो फिर महिला थाना प्रभारी भी, क्योंकि किसी और केस में वो बाहर गई हुई थी, फिर मैंने महिला थाना प्रभारी को बोला कि आप जाकर बच्ची का स्टेटमेंट लीजिए। और फिर भी बच्ची के लेकिन कुछ बता नहीं पाई, किसी का नाम नहीं बताया है। तो अभी हम लोग फिर उसने बताया कि धीरे धीरे जब उसको थोड़ा काउंसिल किया फिर उसने बताया कि उसके साथ किसी ने कुछ गलत किया, लेकिन नाम अभी तक भी नहीं बताया है। तो अभी फिर मैं महिला थाना प्रभारी को उससे जो है भेजूँगी कि लगातार हमारी जो है, क्योंकि लगातार हम परेशान, मतलब बात इसलिए नहीं कर रहे हैं कि बच्ची ट्रॉमा में है, जहाँ उसकी जब थोड़ी कंडीशन ठीक हो जाएगी, हालत बात करने की कंडीशन में हो जाएगी, तब हम उससे अच्छे से बात करें कि क्या हुआ है। तो उसमें FIR हो गया है और महिला थाना प्रभारी थाना में ही इन्वेस्टिगेट हो रहा है, महिला सब इंस्पेक्टर ही इन्वेस्टिगेट कर रही हैं। तो उसमें जो भी अगर उस घटना के पीछे जो भी मेडिकल रिपोर्ट के लिए भी बोले हैं कि बच्ची का जो है जो मेडिकल हुआ उसमें भी रिपोर्ट ले लें कि क्या मामला आया है। तो जैसा साक्ष्य आएगा, जैसा भी बयान आता है उसके हिसाब से पुलिस कार्रवाई करेगी। जघन्य घटना करते हैं, क्या मांग करते हैं प्रशासन की? मेरा नाम मुकेश कुमार है, पंचायत समिति पद से हैं, ग्राम पंचायत ऑफिस से। दिन सोमवार के 12 बजे थाना के सट्टे जमालपुर आ है सर, वहाँ से ज़्यादा नहीं है, 200 गज की दूरी पर है। तो 4 महिला के साथ बच्ची गई थी, 4 दिन जा रही थी। वहाँ से जब उनको माँ गई तो बेटी खोजने के लिए जलावन हम ले आते हैं घरे, तो जलावन पूछा तो बोले उस सब की चल गई घरे। तो छानबीन होना स्टार्ट हो गया। छानबीन होते होते करीब करीब शाम तक हुआ, रात 9 बज गया। फिर हम लोग पता चला, पूरे जानता लड़का जितना था साथी लोग सब ले गए, खोजे ढूंढे, पता नहीं चला सर।
उसको बाद सुबह हम उठते हैं 6 बजे, तो हल्ला हुआ कि यहाँ पर थाना के सट्टे जहाँ पर जमालपुर और आती के बीच में रोड के सट्टे 4 डेंग धान में गिरा हुआ था, बेपर था। हम लोग आँख से आंसू बहने लगा देख के। जानता हम लोग जुट गए, करीब करीब लगता है कि 500 के भीड़ में संख्या में बैठा घर उसको ले गए हम लोग, ट्रीटमेंट करवाए। उसके बाद घर ले गए। घर के बाद हुआ कि थोड़ा सा शांत हो दीजिए, क्या माहौल है देखते हैं। उसके बाद स्थिति सही नहीं था। उसके बाद जो है गार्जियन इनका माता पिता चाचा विनोद राम पिता के नाम है उनका, माता का नाम है मंजू देवी, लड़के का नाम है संध्या कुमारी, चाचा का नाम है साधु राम, बाढ़ू राम। दलित परिवार है, अति पिछड़ा परिवार है। इसके बाद सर जब थाना में लोग गए तो वहाँ से रिपोर्ट मिला कि आप लेके जाइए आगे स्वास्थ्य केंद्र कोच। जब कोच में लोग पहुँचे तो हम लोग थाना में पहुँचे कि क्या सर का मैटर है। बोले कि अभी आवे दीजिए, तब अगर बाद जो है जैसा रहेगा वैसे रिपोर्ट होगा, केस लिया जाएगा। ये बात हुआ हम लोग से। उसके बाद सर पता चला 1 घंटा के बाद कि गया परहवती में जो महिला केंद्र है वहाँ जांच रिपोर्ट हुआ। जांच रिपोर्ट में सुनने में के लिए मिला, पिता बोले कोई रिपोर्ट नहीं निकला। मगर रिपोर्ट से हम शांत नहीं है, शांति नहीं है। हम लोग हैं जनता, हम लोग सब बकाल है। प्रतिनिधि से लेके जितना प्रतिनिधि वार्ड सदस्य है, पंच हैं, जनता ग्रामीण है, मेरा 5200 जनता है, सब बगलाहट हो ले समाती में। मगर शांति हम नहीं है। वो रीजांच हो, जांच होना चाहिए रीजांच। इसको मांग हम लोग के है। रिपोर्ट चाहिए, क्या सच्चाई है, क्या गलत है। अगर गलत किया है वो आदमी के उसको फांसी की सजा होना चाहिए, तभी हम लोग शांत होंगे। इसको लिए जहां जाना पड़ेगा, पंचायत से लेकर प्रखंड, जिला, बिहार में मुख्यमंत्री के पास, वहां जाएंगे हम लोग। बाजार बंद करेंगे, रोड जाम करेंगे, तभी हम लोग आता हूँ शांति मिलेगा सर। शांति ऐसे नहीं मिल रहा हम लोग के। मेरा यही है सर। यही नहीं सर, आगे आने वाले समय में देखा देखिए, जो मेरे के यहाँ पढ़ने आती है, स्कूल में इंटर तक है, वो बच्ची या महिला बाजार आती है, जाती है, दूसरा दुकान मेरे गांव में है, कुछ भी घटना होगा, प्रशासन जिम्मेदार नहीं है, तो कैसे होगा सर। हम लोग कहाँ जीते हैं? 5200 वोट से जीते हैं हम लोग, जनता हमारे साथ है। हम लोग कहाँ जीते हैं? कौन काम के हम लोग हैं? हम लोग न्याय चाहिए और दोषी के जो है उसको खोज खराब होवे और फांसी की सजा चाहिए। मेरा मांग यही है सर। अपना परिचय दें। मेरा परिचय है मुकेश कुमार, ग्राम पंचायत आती, पंचायत समिति पद हूँ, 6 संख्या 18, कोच ब्लॉक सर, जिला गया। वो खड़ा हुआ, खड़ा हुआ जनता के साथ है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।